क्या कलियुग के बाद प्रलय होगा? क्या हर युग के बाद प्रलय अवश्य होता है? ये प्रलय कितने प्रकार के होते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द न्यू टुडे में। मित्रों, सनातन धर्म के साथ साथ सभी धर्मों में प्रलय और उसके बाद सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में प्रलय के बारे में बताया गया है कि एक दिन प्रलय से संपूर्ण सृष्टि सर्वथा लीन हो जाएगी और उसका विनाश हो जाएगा। बीच बीच में छोटी छोटी जो प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है उनको भी लोग प्रलय बुलाते हैं। लेकिन ये प्रलय क्या है और हिंदू धर्म में जो प्रलय बताया गया है वो कैसा है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। सनातन धर्म के अनुसार प्रलय के 4 प्रकार होते हैं। पहला नित्य प्रलय, दूसरा आत्यंतिक प्रलय, तीसरा नैमित्तिक प्रलय और चौथा प्राकृतिक प्रलय होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 युग होते हैं और हर युग के अंत में प्रलय होती है। और इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या हर युग के अंत में प्रलय होती ही है। ये रहस्य आज सबके सामने बना हुआ है और इसी का आज हम विशेष करके इस वीडियो में बात करेंगे। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। पुराणों के अनुसार व्यक्ति जब जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है तो उसे नित्य प्रलय कहते हैं। अर्थात व्यक्ति जब जन्म लेता है और फिर उसका विनाश हो जाना ही नित्य प्रलय है। यह प्रलय मनुष्य प्रत्येक दिन देखता है और साथ ही साथ जब व्यक्ति सोता है और जागता है तो इस क्रिया को भी नित्य प्रलय कहा जाता है। अर्थात जब हम सो जाते हैं तो हमें कोई भी चेतना और अनुभूति नहीं रहती, इसीलिए इसे भी नित्य प्रलय की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा होता है आत्यंतिक प्रलय। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य परम तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, व्यक्ति योग साधना में लीन हो जाने पर अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है और ब्रह्म रूप में लीन हो जाता है और वह जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इससे वह प्रकृति और प्रलय के चक्कर से बाहर हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को आत्यंतिक प्रलय के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा नंबर पे आता है नैमित्तिक प्रलय। विष्णु पुराण के अनुसार किसी निमित्त के कारण जो प्रलय होती है उसे नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। अर्थात लाखों युगों का एक महायुग होता है और 1000 महायुगों के बीतने पर भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने पर जो प्रलय होती है उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। और चौथा में आता है प्राकृतिक प्रलय। शास्त्रों के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब रचना की और उसकी आयु 100 साल की बताई जाती, उसके 100 साल जब पूरे हो जाते हैं तब जो प्रलय होती है उसे प्राकृतिक प्रलय के नाम से जाना जाता है। ये तो हुई 4 प्रकार के प्रलय। अब हम जानते हैं कि क्या हर युग के अंत में प्रलय होता ही है। मित्रों, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। आपने महाभारत तो पढ़ी ही होगी और उसमें यह भी पढ़ा होगा कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद वहाँ के सम्राट बने परीक्षित। और परीक्षित के राज्य में जब कली का आगमन हुआ, यानी कि कलियुग प्रवेश कर गया और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई, तो उसी समय कलियुग आ गया। तो पूरे महाभारत में या किसी भी पुराण में उस समय के हुए प्रलय का कोई जिक्र नहीं मिलता। यानी कि जो द्वापर युग और कली युग के बीच में कोई प्रलय तो नहीं हुआ। और पुराणों में परीक्षित के कई वंशजों का वर्णन भी मिलता है। उसकी वंश पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से चली, ये भी सारा वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि पुराणों में राजा परीक्षित के वंश का भी वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, लव और कुश के वंश का भी वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। तो आखिर बताइए, अगर युगों के अंत में अगर प्रलय ही होती तो उनकी वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ती? ये तो मर गए होते और वहीं से उनकी जो वंश परंपरा है वह तो रुक गई होती ना, वह आगे कैसे बढ़ती? फिर तो उनके वंश आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो इसका मतलब ये साफ मिलता है कि हर युगों के अंत में प्रलय नहीं होता।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी युग के अंत में प्रलय नहीं होगा। प्रलय होगा, लेकिन प्रलय तो होता ही है। बस प्रलय का सीधा अर्थ हम पृथ्वी के जलमग्न हो जाने से, पृथ्वी के जल जाने से, इस दुनिया के महाविनाश होने से निकालते हैं। मित्रों, प्रलय का अर्थ सिर्फ महाविनाश नहीं होता है। प्रलय का अर्थ जो हमने 4 प्रकार की प्रलय बताई वो भी होती है, जो हर युगों के अंत में और समय समय पर वो प्रलय होते ही रहते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। इस बारे में आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।